लड़कों को ये भ्रम होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन वो एग्जाम में डेफिनेटली करेक्ट कर लेंगे, लेकिन अच्छे-अच्छे टॉपर के क्वेश्चन गलत होते हुए देखा गया है, ठीक है? क्योंकि जहाँ पर हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वहीं पर ऐसे प्रॉब्लम्स में हम गलती करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, अगर आज का वीडियो अगर आपने मेरा सही से देख लिया है, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी आगे। तो आइए आज हम देखते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। इसमें क्या होता है कि इस टेस्ट में आपको 3 वर्ड्स दिया जाता है, ठीक है? और उनको शब्दों के जो शब्द दिए जाते हैं, 3 वर्ड्स दिए जाते हैं, उनको चित्रों के माध्यम से आपको व्यक्त करना होता है कि कौन-सा चित्र जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट है। जो फिगर मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि आपको शब्दों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना होता है ना? तो इसमें क्या होता है कि 3 वर्ड्स दिए जाते हैं और आगे आपको विकल्प के रूप में 4 आकृतियाँ बना के दे दी जाती हैं और आपको बताना रहता है कि उन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हिच ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिगर, है ना? तो चलो मैं आपको 10 फिगर बताता हूँ और इसी 10 फिगर में से 4 अल्टरनेटिव्स आपके सामने एग्जाम में मिलेगा और 3 वर्ड्स लिखे होंगे। कभी-कभी 4 वर्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन जनरली आज तक देखा गया है कि एग्जाम में 3 वर्ड्स ही लिए जाते हैं। तो आओ देखते हैं पहले मैं आपको ये जो चित्र है, जो वेन आरेख है, इसका नेचर समझाते हैं कि किस तरह से आप शब्दों में इसको कोरिलेट करोगे। ठीक है? तो देखो इसमें जो हमारा पहला फिगर है वो इस प्रकार से है कि थ्री डिफरेंट सर्किल आप ले लीजिए, ठीक है? अब ये सोचो 3 ऐसा शब्द कोई भी सोचो जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट शब्द होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हाथी, घोड़ा, ऊँट। तो हाथी, घोड़ा, ऊँट हैं तो तीनों एनिमल, तीनों ही जानवर हैं, लेकिन तीनों क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट हैं, है ना? तीनों क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट हैं। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने माइंड में सोच सकते हैं। ऐसे 3 वर्ड हम कौन-कौन चुनें जिनमें आपस में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश ना किया जा सके। ठीक है? जैसे मैं कहूँ शक्ति, बुद्धि, चिंता, है ना? बुद्धि है और चिंता। तो शक्ति है, बुद्धि है, चिंता है। देखिए तीनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। शक्ति अलग हो जाएगी, बुद्धि अलग हो जाएगी और चिंता अलग हो जाएगी, है ना? तो इसी प्रकार से आप किसी भी 3 चीज़ का नाम लीजिए जो तीनों का कोई रिलेशन हो, शर्ट, पैंट, टाई। मानव द्वारा यूज़ की जाने वाली तीनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, तो शर्ट, पैंट, टाई भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हम एक-एक एग्ज़ाम्पल पहले अभी लेते हैं, कोई भी ले लीजिए। हाँ, हाथी, घोड़ा, ऊँट, कुछ भी आप ले सकते हैं। हाथी हो गया, घोड़ा हो गया और आपका यहाँ पर ऊँट हो गया। तीनों में कोई रिलेशन नहीं है ना? तो इस तरह का 3 डिफरेंट वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं, तो वहाँ पर आप जो है इस चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? अब आप देख सकते हो जो दूसरा फिगर आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसी से हम सारा फिगर फॉर्म करेंगे। इसमें क्या होगा कि पहले ये जो है आपस में रिलेटेड रहेगा, ये धीरे-धीरे क्या होगा कि आपस में इंक्लूड होता चला जाएगा। फिर बाद में धीरे-धीरे एक्सक्लूड होता चला जाएगा, ठीक है? तो देखो अगर हम दूसरे वाले डायग्राम्स को पहले वाले डायग्राम्स में इंक्लूड करें, जैसे कि इस तरह का अगर कोई डायग्राम्स आपके सामने दिखता है, तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल ज़रा सोचो कि हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल इसमें क्या कर सकते हैं जिससे ये फिट बैठे। जैसे आप कह सकते हो इस डायग्राम के लिए कि पिता, चाचा, औरत।
ठीक है। देखो, पिता जो होता है वो चाचा भी किसी का हो सकता है, किसी का पिता है तो किसी का चाचा भी लग सकता है, और जो किसी का चाचा है वो किसी का पिता भी हो सकता है। यानी अगर हो सकता है कि पिता चाचा ना भी हो, और ये भी हो सकता है कि चाचा पिता ना हो, है ना? अगर उसका कोई भाई नहीं है तो वो चाचा नहीं बनेगा, है ना? मान लो चाचा तो है, लेकिन अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो जो है पिता नहीं बनेगा, या उसका कोई बच्चा नहीं है तो वो पिता नहीं बनेगा। तो सुनो, कहने का मतलब ये है कि कुछ फादर्स अंकल हो सकते हैं, कुछ अंकल फादर्स हो सकते हैं, लेकिन औरत में वो एबिलिटी नहीं हो सकती है, ना वो पिता होती है, ना वो चाचा होती है। तो इस तरह से औरत का सर्किल जो है बाहर है, और ये जो है सर्किल इंक्लूड हो गया है। ठीक है? अभी ये थोड़ा और ज़्यादा इंक्लूड हो जाएगा। तीसरा फिगर हम लोग अगर बनाते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं कि ये सर्किल को हम इसके अंदर पूरी तरह से इम्प्लिसिट कर देते हैं और इसको बाहर रखते हैं। तो इसका भी आप एक एग्जाम्पल सोच सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, पिता, पुरुष, औरत। पिता है, पुरुष है, औरत है। ठीक है? तो पिता जो होता है हमेशा क्या होता है? पुरुष ही होता है। ये मेल में ही ये पिता का जो क्वालिटी है वो मेल में ही है। तो पिता जो है वो पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, और औरत जो है पिता नहीं बन सकती है। यानी जेंडर के आधार पे फीमेल अलग हो जाएगा, मेल अलग हो जाएगा, और चूँकि फादर जो होता है उसमें मेल की क्वालिटी होती है, इसलिए पिता जो है वो पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, और यहाँ पर औरत बाहर हो जाएगी। ठीक है? अब इस सर्किल को भी थोड़ा हम उसके इंक्लूड करेंगे। ठीक है? अब आपको मैं चौथा फिगर इसमें बनाता हूँ। चौथा फिगर इस तरह से इसका आप ले सकते हैं कि जो सर्किल अभी बाहर है वो थोड़ा इसे इंक्लूड कर सकता है ना? अब इस फिगर का भी हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे जैसे पिता, पुरुष, बच्चा, है ना? तो पिता क्या है? मेल है। पिता क्या है? मेल है। और जो बच्चा होता है ना, चिल्ड्रन, है ना? उसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। जब वो बच्चा है तो उसका जो है जेंडर क्लियर नहीं होता है। हम उसमें फीमेल भी बच्चे में फीमेल भी हो सकता है, और बच्चे में मेल भी हो सकता है। लेकिन पिता जो है सदैव क्या होता है? मेल होता है। ठीक है? और बच्चा है तो उसमें पिता होने की एबिलिटी नहीं होगी। ठीक है? और बच्चे का जेंडर क्लियर नहीं होता है, तो कुछ बच्चे मेल भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो बाहर हैं वो फीमेल भी हो सकते हैं। तो पिता, पुरुष और बच्चा के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट फिगर आपका ये बन जाएगा। तो और भी आप सोच सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल दो, आप अपने माइंड से सोचो कि हम ऐसे कौन-कौन से एग्जाम्पल्स इस फिगर पे फिट कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस पर फिट किए जा सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा इसे और इंक्लूड करेंगे, है ना? अब आपका पांचवा फिगर आता है इस तरह से। ये आपका पांचवा फिगर बनता है इस तरह से, और इसमें आप एक अच्छा सा एग्जाम्पल जरा सोचो कि क्या हम एक एग्जाम्पल ऐसा रखें जिसको हम इस चित्र के माध्यम से व्यक्त कर सकें। जैसे जैसे आप इसमें कह सकते हो कि माता, औरत, डॉक्टर, डॉक्टर। तो देखो, माता जो होती है वो हमेशा फीमेल ही होती है, आ जाएगी। और जो डॉक्टर होने की एबिलिटी है, तो आपको पता है कि फीमेल डॉक्टर भी होते हैं और मेल डॉक्टर भी होते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो है डॉक्टर जो है ये सर्किल डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कुछ माताएं भी डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ माताएं डॉक्टर नहीं हो सकती हैं, है ना? और कुछ जो इस औरत के रेंज से बाहर है, ये एरिया में जो आएगा वो पुरुष हो जाएगा। कुछ पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ जो है औरतें भी डॉक्टर हो सकती हैं, है ना?
और माता जो है, माता हमेशा क्या होती है, औरत होती है, ठीक है। तो इसमें ये बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं, माता, औरत, डॉक्टर। या जरूरी नहीं है कि आप माता, औरत, डॉक्टर ही दो, आप और यहाँ पर पिता, पुरुष, इंजीनियर भी लिख सकते हैं, क्योंकि पिता हमेशा क्या होता है, पिता जो हमेशा होता है मेल, फादर हमेशा मेल के अंतर्गत आएगा। और जो इंजीनियर है, तो महिलाएं भी इंजीनियर हो सकती हैं, पुरुष भी इंजीनियर हो सकते हैं। तो ये तुम्हारा इंजीनियर का सर्किल बन जाएगा। तो अभी मैं एक एक एग्जाम्पल पहले आपको देता हूं कि हर चित्र को हम एक एक एग्जाम्पल से पहले इसके नेचर को समझते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स, तो अलॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद से अपने माइंड में थिंक कर सकते हो कि इस फिगर के लिए हम और क्या सोच सकते हैं। इस तरह से आप और भी देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि ये सर्किल इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग 6 नंबर पे बात करें, अब हम छठवां फिगर आपको बनाते हैं। इसमें क्या है कि ये फिगर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे ये आप फिगर देख सकते हैं, ये ठीक है। अब इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, माता, औरत, विधवा, माता, औरत, विधवा, है ना, विडो, मदर, वोमेन, विडो। तो माता, देखो विधवा कौन होता है, औरत ही होती है ना। और माता जो है, सारी माताएं तो विधवा होती नहीं है, कुछ माताएं विधवा हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। तो देखो, और माता हो चाहे औरत हो, वो माता हो चाहे विधवा हो, वो तो होगी कौन, फीमेल, यानी वो फीमेल का ही पार्ट है। तो कुछ माताएं विधवा हो सकती हैं और कुछ माताएं विधवा नहीं हो सकती हैं। और माता हो चाहे विधवा हो, वो औरत की कैटेगरी में ही रखी जाएगी। तो इस प्रकार से ये फिगर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट फिगर होगा माता, औरत, विधवा को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ माताएं विधवा हो सकती हैं, कुछ माताएं विधवा नहीं हो सकती हैं, और माता हो चाहे विधवा हो, सेकेंड, ठीक है। तो देखो, घंटे का पार्ट क्या है, मिनट होता है, और मिनट का पार्ट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इस प्रकार घंटा, मिनट, सेकेंड, आप इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं दिन, सप्ताह, महीना, या ये भी लिख सकते हैं सप्ताह, महीना, वर्ष, है ना। तो अलॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप जो है इस फिगर पे फिट बैठा सकते हैं। तो इसमें जो है मैं पहले एक एक एग्जाम्पल से पहले इस सारे फिगर का कैरेक्टर मैं क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं बताता हूं, फिर आपसे भी मैं पूछता हूं, ठीक है। अब आइए, इसके बाद में ये हमारा 7वां फिगर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये फिगर धीरे धीरे यहाँ से अलग होना शुरू होगा, एक्सक्लूड करेगा। अब ये देखो, यहाँ पर मैं बनाता हूँ 8, यस। अब हम लोग 9वां फिगर ये बनाएंगे, ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर, पुरुष, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, पुरुष। तो देखिए, कुछ मेल जो है डॉक्टर होते हैं, और डॉक्टर और जो इंजीनियर हैं दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन है। और कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं, है ना। और कुछ जो है पुरुष इंजीनियर होते हैं, कुछ महिलाएं भी इंजीनियर होती हैं। या और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि अ, माता, पिता, बुद्धिमान, ठीक है। माता, पिता, बुद्धिमान। तो माता और पिता दोनों ही मेल और फीमेल है। माता का सर्किल कभी पिता को टच नहीं करेगा और पिता का सर्किल कभी माता को टच नहीं करेगा। और जो बुद्धिमान है, तो कुछ माता जी बुद्धिमान हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं, कुछ पिताजी बुद्धिमान हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का फिगर आता है और इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, तो बेस्ट हमारा अप्रोप्रिएट फिगर जो होगा, इस टाइप का फिगर होगा, ठीक है। अब मैं तीनों को, जो हमारा 10वां फिगर बनता है, वो इस टाइप का फिगर बनता है। ये आपका 10वां फिगर है, जिसमें तीनों फिगर इंक्लूड हो जाता है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है, अक्सर क्वेश्चन इस पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, सिंगर, सिंगर, प्लेयर, डांसर, है ना। तो जब भी आपको 3 वर्ड्स मिलता है ना, तो पहले आप क्या करो कि ऐसे 3 सर्किल, आप क्या करो कि पहले ऐसे 3 सर्किल बना लो। एक मान लो सिंगर है, और एक मान लो प्लेयर है, और एक मान लो डांसर है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम सोचो कि क्या हम सिंगर और प्लेयर वाले में हम कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या। तो याद रखो कि ये जो है सिंगर, ये जो है एक गुण है जो एक इंसान के अंदर पाया जाता है। कोई इंसान अगर सिंगर है तो वो प्लेयर भी हो सकता है ना। ये दोनों क्वालिटी एक इंसान में बिलोंग कर सकती है। अगर कोई इंसान प्लेयर है तो वो सिंगर हो सकता है, मीन्स इनके अंदर हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब डांसर और सिंगर में जरा सोचो, कोई इंसान में अगर सिंगर होने की एबिलिटी है तो उस इंसान में क्या डांसर होने की एबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना। एक एबिलिटी है, एक गुण है जो एक इंसान के, यानी इनके बीच में भी हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और तीसरा है कि प्लेयर और डांसर, क्या कोई इंसान अगर डांसर है तो क्या वो इंसान प्लेयर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई प्लेयर है तो डांसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यानी इनके बीच में भी हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों फिगर को अब हम क्या करेंगे कि इस जॉइंट वेन डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। कुछ सिंगर केवल सिंगर होंगे, कुछ प्लेयर केवल प्लेयर होंगे, कुछ डांसर केवल डांसर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिंगर डांसर दोनों होंगे, कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो प्लेयर सिंगर दोनों होंगे, कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो प्लेयर डांसर दोनों होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो तीनों होंगे। यानी इनके बीच में हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी हमारा बेस्ट आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा। अब आइए कुल मिला के हमारे पास 10 फिगर है और 10 फिगर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। देखिए अलग से हमने कोई चित्र नहीं बनाया है, मैं 3 डिफरेंट सर्किल लिया है। पहले इस सर्किल को मैंने इंक्लूड किया है, फिर इसको एक्सक्लूड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तीनों को अलग अलग रखा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको इससे ज्वाइंट किया, है ना। इसमें इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश किया और इसको बाहर रखा। फिर ये पूरी तरह से इन्वॉल्व हुआ, ये बाहर है। और फिर इसके बाद ये भी, अब देखो तीसरा वाला भी इन्वॉल्व हुआ। फिर इसके बाद थोड़ा और ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ, और यहाँ पर देखो और भी ज़्यादा अंदर जाके इन्वॉल्व हुआ। यहाँ पर पूरी तरह से इन्वॉल्व हुआ, और यहाँ पर आप देखिए फिर ये दोनों अब अलग होना शुरू हो जाते हैं। अलग हो गया, थोड़ा और बाहर हो गया, इसके बाद ये तीनों ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार कुल मिला के हम लोगों ने 10 फिगर देखा। और याद रखो कि ये आपके एग्जाम में इस 10 फिगर में से ही कोई आपको 4 अल्टरनेटिव्स बना के देगा। 3 वर्ड्स दिए जाते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम के अंतर्गत, आपको 3 वर्ड्स दिए जाते हैं और ऑप्शन के रूप में इनमें से कोई भी 4 फिगर आपको बना देगा, ऑप्शन बना देगा और कहेगा इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करने के लिए विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिगर, वही तुम्हारा आंसर होगा, तो उसे आप टिक करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं एग्जाम्पल के तौर पे कि बताओ, मैं वर्ड दे रहा हूं और आप लोग बताओगे कि इसमें कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट फिगर है, तो बताओ। कीट, मक्खी, कुत्ता, है ना। कीट, मक्खी, है ना, इंसेक्ट, फ्लाइज एंड डॉग। तो कीट होता है, मक्खी होता है, डॉग होता है। तो बता सकते हो इस 10 फिगर में से विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिगर। ये इतना फिगर आपको 7 फिगर यहाँ है और 3 फिगर यहाँ है। तो आप क्या बता सकते हैं कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन हम लोग क्या चूज करेंगे? कीट है, मक्खी है और कुत्ता है, ठीक है। तो सुनो, इसमें क्या होता है ना कि आप पहले इसके नेचर को समझिए कि जो फ्लाई है वो इंसेक्ट का ही हिस्सा है ना। कीट कीट पतंगों का ही हिस्सा होती है मक्खी, तो मक्खी जो है कीट के अंतर्गत आ जाएगी। और जो कुत्ता है ना, कीट होता नहीं। तो इसमें हमारा जो बेस्ट आंसर बनेगा
वो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन बनेगा, क्योंकि कि फ्लाई जो है वो इंसेक्ट में आ जाएगा और जो इसमें जो कुत्ता है वो बाहर हो जाएगा, यानी इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा, थर्ड बनेगा। ठीक है ना, कीट, मक्खी, कुत्ता। इसी प्रकार अगर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं कि गौरैया, पक्षी, चूहिया, है ना, स्पैरो, बर्ड, माइस, है ना, तो इसके लिए आपका बेस्ट आंसर क्या होगा? गौरैया, पक्षी, चूहिया, है ना, स्पैरो, बर्ड, माइस। तो बताओ तो इसमें से बेस्ट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि जो बर्ड है ना वो एक क्लास है ना, बहुत सारे आपकी पक्षियां होती हैं जो कि उस बर्ड के अंतर्गत बिलोंग करेंगी, है ना। तो इसमें जो गौरैया है वो क्या है, पक्षी है, और जो चूहिया है वो पक्षी तो होती नहीं, तो चूहिया बाहर हो जाएगी। मीन्स इस क्वेश्चन का भी आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन थर्ड, है ना। तो इसमें हम लोग आंसर क्या देंगे, थर्ड वाला मेरा आंसर सही हो जाएगा। जैसे मैं आपसे तीसरा सवाल पूछूं कि क्रो, बैट, क्रो, बैट, बर्ड, मतलब कौवा, चमगादड़, पक्षी, है ना। कौवा, चमगादड़, पक्षी। तो कौवा क्या होता है, पक्षी का पार्ट होता है, और चमगादड़ क्या होता है, मैमल्स का पार्ट होता है। तो चमगादड़ बाहर हो जाएगा और कौवा जो है उसके अंतर्गत आ जाएगा पक्षी में। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर लड़के डांसर, तो बताइए गायक, लड़के डांसर के लिए आपका बेस्ट आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको दसों फिगर दिखा रहा हूं, ध्यान से आप देख लीजिए। यहां पर 7 फिगर है और 3। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनिए और आप नोट कर लीजिए, फिर बताइए कि इसमें से आंसर क्या हो सकता है। गायक, लड़के, डांसर, है ना, गायक, लड़के, डांसर, इसमें क्या आंसर आप दोगे? चलो क्वेश्चन करो, बताओ। आप लोग आंसर जो है मैसेज में करो, टाइप करो। ठीक है, क्या हुआ, क्या दिया आपने? देखो, पहले आप क्या करो कि 3 सर्किल बना लियो ऐसे। ये देखो 3 सर्किल बना लिया। एक हो गया गायक, एक हो गया लड़का, और एक हो गया डांसर। क्या किसी लड़के में गायक होने की एबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या किसी गायक में जो लड़का ना हो, उसमें क्या वो डांसर, गायक, लड़का, डांसर, है ना, यही तो बोला था ना। क्या डांसर होने की एबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या किसी लड़के में डांसर होने की एबिलिटी हो सकती है? यानी तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड हो रहा है, इसका मतलब कि आप इसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें हमारा बेस्ट आंसर क्या देना चाहिए? इसमें हमारा बेस्ट आंसर 10वां फिगर होगा। इसका आंसर होगा गायक, लड़का, डांसर का जो बेस्ट आंसर होगा वो हमारा 10वां फिगर होगा। तो इसमें आंसर होगा 10। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं और फिर से हम अपने प्रीवियस फिगर पे आते हैं और दसों फिगर हम आपको दिखाएंगे और वर्ड बोलेंगे, आप लोग आंसर करना। ठीक है, अब बताओ, पक्षी, चमगादड़, बिल्ली, है ना, पक्षी, चमगादड़, बिल्ली, है ना, तो बर्ड, बैट, और बर्ड, बैट, कैट। अब इसके लिए बेस्ट आंसर क्या होगा? पक्षी, चमगादड़, बिल्ली। तो बिल्ली क्या एनिमल है ना, और बैट क्या मैमल है, और पक्षी तो पक्षी ही है, बर्ड है। तो ये बताओ, क्या इन तीनों में कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश हम कर पाएंगे? नहीं। जब तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं तो इसमें हमारा जो बेस्ट आंसर बनता है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होता है। इसमें आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट आंसर सही होगा, है ना। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा और सब लोग जो है राइट आंसर भी दे रहे होंगे, है ना। तो अभी हमारा मैसेज डिस्प्ले नहीं है, नहीं तो हम आपका मैसेज भी देख करके बताते कितने बच्चे ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको, आप लोग मैसेज करो, मैं देख लूंगा कि किसने सही आंसर दिया। ठीक है, और क्लास में कल हम लोग फिर से डिस्कशन कर लेंगे। तो चलो बताओ, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, शेर, लोमड़ी, मांसाहारी। बताओ, शेर, लोमड़ी, मांसाहारी। पहले मैं आपको दसों फिगर दिखाता हूं, फिर आप बताना आंसर। ठीक है, आप ध्यान से देखो,
ये आपके पास 7 फिगर है और इधर बाकी के 3 फिगर इधर हैं, ठीक है। तो शेर, लोमड़ी, मांसाहारी, कार्निवोरस, है ना। तो मांसाहारी शेर और लोमड़ी अगर हम लोग देखें तो वो बायोलॉजिकल दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। शेर और लोमड़ी क्या हैं, दोनों अलग हैं और दोनों ही मांसाहारी होते हैं कि नहीं बताओ। शेर मांसाहारी होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, सबको पता होगा, है ना भाई। और ये बताओ लोमड़ी मांसाहारी होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है, लोमड़ी भी मांसाहारी होती है। तो मैंने आपको बोला ना कि जब दो चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं और उनकी मूल प्रकृति जब एक ही होती है तो उनको हम लोग कौन से डायग्राम से इंडिकेट करते हैं, इस डायग्राम से, है ना। तो शेर हो गया, लोमड़ी हो गई और ये दोनों ही क्या होते हैं, मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो 8वां फिगर हमारा बेस्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। ओके, अब आइए अगला क्वेश्चन फिर से देते हैं, आप लोग करके बताना, है ना। बताओ, शक्ति, बुद्धि, चिंता। शक्ति, बुद्धि, शक्ति मतलब समझ रहे हो ना स्ट्रेंथ, बुद्धि समझ रहे हो ना इंटेलिजेंस, और चिंता एंजाइटी, समझ रहे हो ना। तो शक्ति, बुद्धि, चिंता, इसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट फिगर होगा बताओ। शक्ति, बुद्धि, चिंता, ये आपको 10 फिगर मैं दिखा रहा हूं, 3 इधर है और बाकी के 7 फिगर इधर है ना। तो देखो शक्ति का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, बुद्धि अलग है ना, बुद्धिमान अलग होना अलग बात है और शक्तिशाली होना अलग बात है। और चिंता का कोई लेना देना नहीं है ना। चिंता एक भाव है, वो हैप्पीनेस का भी भाव होता है, चिंता का भी भाव होता है, तो वो जो है वो भी डिफरेंट चीज है, यानी तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है। इनके अंदर आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीनों को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे। तो इसमें हमारा जो बेस्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। तीनों ही शक्ति, बुद्धि, चिंता। और ये जो है एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ना। बहुत सारे बच्चे उसमें गलत कर डाले थे क्योंकि वो चिंता को बुद्धि से कोरिलेट कर दिए थे, है ना। तो यहाँ पर वो गलत हो जाएगा, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट है, इनमें कोई भी आप जो है रिलेशनशिप स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो तीनों डिफरेंट हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता, डॉक्टर, है ना, पब्लिक सर्वेंट और लेक्चरर और डॉक्टर, तो बताओ इसके लिए बेस्ट आंसर क्या होगा। सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। सबसे पहले हमने आपको बोला कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आपको क्या करना है ना, कि पहले 3 सर्किल आप बनाओ और सबसे पहले आप ये सोचो, मान लो ये सरकारी कर्मचारी है और ये मान लो लेक्चरर है और ये मान लो डॉक्टर है। तो पहले ये सोचो कि क्या सरकारी कर्मचारी का लेक्चरर से कोई लेना देना है, बिल्कुल है ना। लेक्चरर बहुत सारे कॉलेजों में लेक्चरर जो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, है ना। तो इनके बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो। और ये बताओ क्या डॉक्टर जो है वो लेक्चरर बन सकता है क्या, बिल्कुल मेडिकल कॉलेज में भी लेक्चरर होते हैं, डॉक्टर लोग भी लेक्चरर होते हैं, है ना। तो इनके बीच में भी रिलेशन स्थापित कर सकते हो। क्या डॉक्टर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है क्या, बिल्कुल होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, तो डेफिनेटली इनके बीच में रिलेशन स्थापित आप कर सकते हैं। जो आंसर बनने वाला है वो आंसर आपका बनेगा 10। कौन सा बनेगा, 10 बनेगा, है ना। 10वां आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, बच्चे, गंभीर, नटखट, है ना। बच्चा है, गंभीर है और नटखट है, नॉटी है ना। और बच्चा है चिल्ड्रेन और आपका नॉटी और इसके बाद है सीरियस, है ना। तो बताओ इसमें क्या आंसर बनोगे, आप पहले 10 फिगर पे नजर डालो। बच्चा है, गंभीर है और नटखट है। तो देखिए गंभीर और नटखट ये दोनों अपोजिट हैं, है ना। दोनों के बीच में देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जो सीरियस है वो नटखट कैसे हो सकता है और जो नटखट है वो सीरियस कैसे हो सकता है ना। तो दोनों डिफरेंट है। और जब बच्चा है तो कुछ बच्चे आपके सीरियस भी हो सकते हैं और कुछ बच्चे नटखट भी हो सकते हैं, यानी दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं
और बीच वाले से अगर उनका इंटरसेक्शन होता है तो इसमें जो हमारा बेस्ट आंसर बनेगा, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका आंसर दिख रहा है। यहाँ पर देखो, ये हो गया बीच वाला बच्चा और ये हो गया आपका गंभीर और ये हो गया आपका नॉटी, नटखट। तो कुछ बच्चे नटखट होते हैं, कुछ बच्चे सीरियस भी होते हैं, है ना? तो इसमें बेस्ट आंसर हमारा जो बनने वाला है वो 9, है ना? तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? 9। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं औरत, बहनें, पत्नियां। औरत है, बहनें हैं, पत्नियां हैं। तो बताओ, पहले आप 10 फिगर पे आप नजर डालिए, फिर औरत, बहनें और पत्नियां, इनके बारे में आपको बताना है कि क्या सही हो सकता है। औरतें हैं, बहनें हैं, पत्नियां हैं, ठीक है? तो बताओ, ये 7 फिगर इधर है और 3 फिगर इधर है, तो आप बताओ। अच्छा, पहले आप क्या करोगे ना कि पहले अलग से आप बना लो ऐसे। ये देखो, 3 सर्किल पहले बनाओ अलग से। अब ये देखो, एक मान लो औरत का सर्किल हो गया, एक पत्नी का हो गया और एक बहन का हो गया। तो ये बताओ कि किसी की बहन जो होती है, वो किसी की पत्नी भी लग सकती है कि नहीं? बिल्कुल लग सकती है। और सारी बहनें पत्नी हों, ये भी नेसेसरी नहीं है। और सारी पत्नियां जो है बहन लगती हों किसी की, वो भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो सिंगल बॉर्न चाइल्ड हो, तो भी वो सिर्फ पत्नी ही होंगी, वो किसी की बहन ना हो, इकलौती संतान हो, है ना? तो देखो, कुछ बहनें पत्नियां हो सकती हैं और कुछ पत्नियां भी बहनें हो सकती हैं। तो पत्नी और बहन का जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा। अब पत्नी हो चाहे बहन हो, ये दोनों ही किस कैटेगरी में बिलोंग करेंगी? औरत की कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। तो इसमें जो है आपका आंसर बनने वाला है, ये इस तरह का जो हमारा फिगर होगा वो आंसर होगा। तो आप जरा इस पर नजर डालो कि ये फिगर कहाँ पे है। एक किस में है? ये फिगर यहाँ पे है, 6 नंबर पे फिगर बना हुआ है। औरत है, बहनें हैं और पत्नियां हैं। इस तरह से अब इसमें आंसर बता सकते हैं, है ना? अब इसमें जैसे मान लो प्रबंधक, मजदूर संगठन, श्रमिक। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, प्रबंधक है, मजदूर संगठन है और श्रमिक है। इसके लिए बेस्ट आंसर क्या होगा? आप देखिए, ये आपके पास फिगर है, प्रबंधक, मजदूर संगठन और श्रमिक। आप फिगर सारा 10 फिगर पे आप नजर डालिए और बताइए इसमें बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। ये बताओ कि जो मजदूर संगठन जो बनता है, क्या वो मैनेजरों का बनता है? क्या वो प्रबंधकों का बनता है? नहीं, मजदूर संगठन हमेशा लेबर का बनता है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, मजदूर संगठन जो हमेशा बनेगा वो श्रमिक का बनता है। और जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट का पार्ट होता है, वो अलग हो जाएगा। तो इसमें जो बेस्ट आंसर हमारा बनने वाला है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। श्रमिक जो है मजदूर संगठन का पार्ट है और इसमें जो मैनेजर है वो आपका बाहर हो जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन अगर बोलूं, थीप, क्रिमिनल, जज। चोर है, अपराधी है, न्यायाधीश है। तो देखिए, चोरी करना भी एक क्राइम करना है, वो भी क्रिमिनल का ही एक पार्ट होता है। लेकिन जज का जो नेचर होता है वो न्याय करना होता है, न्यायाधीश अलग हो जाएगा। तो जो थीप है वो क्रिमिनल का पार्ट है और जो न्यायाधीश है, जज है, वो बाहर हो जाएगा। तो इसका भी बेस्ट आंसर आपका क्या बनेगा? 3rd जो है बेस्ट आंसर बनेगा, ठीक है? अब जैसे आपको कहा जाए सोना, चांदी, आभूषण, है ना? सोना, चांदी, आभूषण। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सोना क्या है? सोना को हम लोग ऑर्नामेंट्स में ही जानते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स। तो गोल्ड क्या है? ऑर्नामेंट ही है। और सिल्वर क्या है? ऑर्नामेंट। वो बात अलग है कि गोल्ड का प्रयोग हम लोग अन्य जगह पर ही करते हैं। लेकिन गोल्ड जो है, जो उसकी प्रकृति है, जो मेन हम गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो जो है ऑर्नामेंट्स के रूप में ही करते हैं। सिल्वर का जो, वैसे तो सिल्वर के वायर भी बनाए जाते हैं, सिल्वर का प्रयोग हम अन्य चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, है ना? लेकिन मेनली अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों ही ऑर्नामेंट्स के पार्ट हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट आंसर हमारा बनने वाला है वो आंसर आपका बनेगा, 8वां फिगर बनेगा, गोल्ड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, दोनों ही ऑर्नामेंट्स के पार्ट हो जाएंगे, है ना? अब जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे
कि जैसे मान लो लड़का लड़की मोटापा, है ना? तो जैसे लड़का लड़की मेल फीमेल होता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं और मोटापा बीच में आ गया। कुछ लड़के मोटे हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, कुछ लड़कियां मोटी हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं, है ना? और कुछ अन्य लोग भी मोटे हो सकते हैं लड़का लड़की के अलावा। तो इसमें जो हमारा बेस्ट फिगर बनेगा वो हमारा 9 बनेगा। तो चलिए इस तरह से मैं और भी आपको देता हूं और आप लोग बनाए बताएंगे, है ना? बताओ, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और न्यूयॉर्क, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है? उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और न्यूयॉर्क, है ना? आप दसों फिगर देख सकते हैं, आप इस फिगर को भी देख लीजिए और इधर वाले को भी देख लीजिए और बताइए कि इसमें आपका बेस्ट आंसर क्या होगा। देखिए, जो न्यूयॉर्क है ना, वो किसका पार्ट है? उत्तरी अमेरिका का पार्ट है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का पार्ट है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा 7 पार्ट बनेगा, यानी कि आंसर विल बी 7, है ना? सातों फिगर आपका इसमें आंसर बन जाएगा। मनुष्य, अध्यापक, स्नातक, मनुष्य, अध्यापक, स्नातक। अब ये बता सकते हैं, आप इसमें देखिए, आप फिर से सुन लीजिए, मनुष्य है, अध्यापक है और स्नातक है। क्या सारे अध्यापक स्नातक होते हैं? नहीं, कुछ अध्यापक स्नातक नहीं भी हो सकते हैं, कुछ स्नातक अध्यापक हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। और और यहाँ पर स्नातक है, अध्यापक है, मनुष्य है। तो देखो, स्नातक हो और चाहे अध्यापक हो, ये दोनों ही, भाई स्नातक करने की जो एबिलिटी है वो किसी जानवर में तो होगी नहीं, है ना? और अध्यापक बनने की एबिलिटी सिर्फ मनुष्य में ही पाई जाती है। तो ये दोनों ही मनुष्य का पार्ट हैं और कुछ अध्यापक जो स्नातक हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। और इस तरह से हमारा आंसर जो बनेगा इसमें, कुछ अध्यापक स्नातक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं? वो मनुष्य होते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है और तारा। सूर्य, चंद्रमा, तारा, है ना? तो सूर्य, चंद्रमा, तारा। तो देखिए, सूर्य क्या है? अगर आप जियोग्राफिकल बात करेंगे तो सूर्य क्या है? एस्ट्रोनॉमी के आधार पर सूर्य एक तारा है ना? और जो चंद्रमा वो सैटेलाइट है, वो बाहर हो जाएगा। तो इसमें जो बेस्ट आंसर बनेगा, थर्ड बनेगा। तो दोस्तों, ये सारे फिगर्स को आप अपने सामने रख लीजिए और खुद से थिंक करो कि इस फिगर के लिए, हर फिगर के लिए 10-10 एग्जाम्पल खुद से लिखो, है ना? अगर आप इस टॉपिक पे चाहते हो कि एग्जाम में दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े और हमेशा आपके आंसर अगर सही हो, तो आप जो है कुछ भी मत करिए, ये 10 फिगर अपने सामने रखिए और 10-10 एग्जाम्पल खुद से सोच के बनाइए, है ना? और देखना, अगर आपने 10-10 एग्जाम्पल हर फिगर पे अगर खुद से अपने माइंड से सोच के अगर करा ना, तो फिर आप देखना कि एग्जाम में कभी आपकी लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे, कभी गलत नहीं होंगे। ओके, थैंक यू, है ना? और मैं बता दूं कि आज से हमारा इंडिविजुअल बैच का एडमिशन प्रारंभ है और जो लड़के ऑफलाइन, जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट ऑफलाइन अगर क्लासेस कर लेना चाहते हैं, अल्फाबेट से लेकर प्रोबेबिलिटी तक पूरा अगर कंप्लीट करना